हेलो दोस्तों, आज है संडे और आज मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने जा रही हूँ पंचप्रयाग के बारे में। और पंचप्रयाग के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और हमारे हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे यात्रा करने से बहुत ही शुभ होता है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि गंगा कहाँ से निकलती है। आइए जानते हैं। गंगा हमारे भारत में सबसे लंबी रिवर जो है वो है गंगा। इसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर। ठीक है। 4 नवंबर 2008 को 4 नवंबर 2008 को इसे नेशनल रिवर घोषित किया गया था। ठीक है। देखिए, बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, संतोपथ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है धौली गंगा और एक निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा। इन दोनों के निकलने से एक प्रयाग का निर्माण होता है। ये दोनों यहाँ आके मिलती हैं। दो नदियों के मिलन से प्रयाग का निर्माण होता है, यहाँ पे मिलती हैं। तो इस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये जगह बनती है विष्णु प्रयाग। ठीक है। और ये जगह जब ये दोनों मिल जाती है यहाँ से, तो इन लोग का नाम चेंज हो जाता है और यहाँ से अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा बनती है। फिर यहाँ से आती है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंदाकिनी जहाँ मिलती है, इस जगह का नाम हो जाता है, इस जगह का नंद प्रयाग। ये प्रयाग बन जाता है नंद प्रयाग जिसे कहते हैं। फिर यहाँ से एक नदी आती है जिसको कहते हैं पिंडार। ये आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे पिंडार। और ये जो प्रयाग है ये कहलाती है कर्ण प्रयाग। ठीक है। यहाँ पे है बद्रीनाथ, यहाँ पे बद्रीनाथ है, यहाँ पे केदारनाथ ग्लेशियर। यहाँ से आती है मंदाकिनी। और यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनती है? रुद्र प्रयाग। ठीक है। और यहाँ पे है गंगोत्री से आती है भागीरथी। ठीक है। और भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर बनती है देवप्रयाग। यहाँ पे बनती है देवप्रयाग और देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण होता है। यहीं से जो आगे नदी बहती है, भागीरथी अलकनंदा से जो मिलती है उस जगह को बनता है देवप्रयाग और वहां से जो नदियां निकलती हैं उसे कहते हैं गंगा। वहीं से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। गंगा का लोग कहते हैं कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, लेकिन नहीं, गंगा निकलती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से। वहां पे देवप्रयाग का निर्माण होता है, वहां से जो नदी निकलती है उसे कहते हैं गंगा। ठीक है, समझ में आया आपको गंगा नदी तंत्र? अब मैं आपको बताती हूँ गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, गंगा की असहायक नदी जो है, असहायक नदी गंगा की, वो है हुगली। ठीक है। गंगा की जो लेफ्ट साइड से जो गंगा की सहायक नदी है वो बताती हूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये है रामगंगा। सबसे पहली है रामगंगा, फिर है गंडक, गोमती, घग्गर, सोन और फिर महानंदा। ये लेफ्ट साइड से बह करके गंगा में मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है। अब राइट साइड से जो है, वो बताती हूँ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी।
ये बताती हूँ। ये है यमुना, सोन, करमनाशा, करमनाशा और पुनपुन। पुनपुन ये नदियाँ जो है राइट साइड से गंगा में आकर के मिलती है। ठीक है, ठीक है। और गंगा जो है वो 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश और झारखंड। ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है, बांग्लादेश में भी जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।